नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। देखिए, कल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन लेक्चर कंप्लीट किया। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कल का मैं एक फास्ट जिस्ट दे देता हूँ। सेक्शन 1 जो है वह हमने कल देखा था। सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वह इस कानून को क्या कहा जाएगा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस कानून की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, तो इस कानून की एप्लीकेबिलिटी पूरे देश में है। और इस एक्ट का एनेक्टमेंट डेट क्या है, तो 1 सितंबर 1872 इस एक्ट का एनेक्टमेंट डेट है। तो इस कानून का जो प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन जो है वह मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो प्लीज आप देख लेना। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है, जो कि है डेफिनेशन क्लॉज। और इस कानून को अगर आपको अच्छी तरह जानना होगा, पूरे कानून को जानना होगा, तो डेफिनेशन क्लॉज आपको क्लियर करने होंगे, डेफिनेशन क्लॉज आपको अच्छी तरह जानने होंगे। तो आज हम एग्जांपल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ सेक्शन 2 जो है वह जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो सब सेक्शन है सेक्शन 2 का, सब सेक्शन 2A है, वह क्या है, प्रपोजल है। देखिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर एग्रीमेंट हो, हर एक चीज की, इस कानून की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत जो होती है वह प्रपोजल से होती है। बिना प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, एग्रीमेंट भी नहीं होगी, इस कानून की शुरुआत भी नहीं होगी। तो देखते हैं प्रपोजल क्या है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। देखिए, सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो कोई एक व्यक्ति है। व्यक्ति का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं पहले ही। व्यक्ति एक हो सकती है, व्यक्ति अनेक हो सकते हैं, वह कोई स्त्री हो सकती है, वह कोई पुरुष हो सकता है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है। तो मैं अगर कभी भी व्यक्ति कहूंगा तो आप जान लेना, वो एक व्यक्ति हो सकती है, वो अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, वो स्त्री हो सकती है, वो पुरुष हो सकते हैं, या फिर कंपनी हो सकती है। तो डेफिनेशन ये अलग पार्ट में है। तो यह देखते हैं, व्हेन वन पर्सन अभी बताया मैंने क्या है। व्हेन वन पर्सन signifies to another, मैं एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा प्रकट करता हूं कि यह चीज करनी चाहिए या फिर यह चीज नहीं करनी है, और इसलिए इसके लिए वह दूसरा व्यक्ति जो मैं कह रहा हूं वो चीज मानेगा, मैं जो कह रहा हूं उसे वो एक्सेप्ट करेगा। इस इच्छा से मैं किसी व्यक्ति को प्रपोज करता हूं, कहता हूं कोई बात, और वो इंसान मानेगा। यह इच्छा से मैं यह बात किसी दूसरे व्यक्ति को कहता हूं, तो उसे प्रपोजल कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक चेयर का शॉप है, यानी कुर्सी का दुकान है, और मुझे मेरी चेयर बेचनी है। यह मेरी इच्छा है, यह मेरी विलिंग है। तो मैं कहता हूं, जो भी रास्ते से जा रहे हैं या फिर जो भी कंपनी है उनको मैं लेटर दे रहा हूं, जो भी है, तो मैं यह कहता हूं कि हमारी चेयर्स पे, हमारे शॉप के में जो भी चेयर्स है उन पे आज 50% डिस्काउंट है। 10,000 की चेयर आपको मैं आज 5,000 में दे दूंगा, आप प्लीज ये चेयर खरीद लेना। तो ये क्या हुआ, ये प्रपोजल हुआ, और इस इच्छा से हुआ कि वो व्यक्ति वो चेयर को खरीदेंगे। तो विलिंगनेस हुआ क्लियर। तो और एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए, ये इच्छा ऐसी भी हो सकती है कि मेरा जो नेबर है, शॉप है मेरे एग्जैक्टली शॉप के बाजू में का, उसका भी वो खुद का शॉप है। तो सेम एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सेकेंड एग्जांपल, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। वह चेयर्स का शॉप ना शुरू करे, मेरे लिए तो कॉम्पिटिटर हो जाएगा मेरे बाजू में ही, तो मेरे शेयर तो सेल तो आधे घट जाएंगे। तो इस डर से मैं मेरे जो नेबर है उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा लेता हूं कि तू ये चीज नहीं करेगा, तू चेयर सेल की शॉप नहीं ओपन करेगा। तो मेरा इंटेंशन क्या है, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो यह मैंने आपको दो एग्जांपल्स के साथ
समझाने की कोशिश की। तो ये आपका पहला प्रपोजल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मैंने जब भी मेरे एलएलबी के टाइम, मैं जब भी स्टूडेंट था उस वक्त मैंने ये कंसेप्ट कैसे क्लियर किया था, यह डेफिनेशन को मैंने 3 या 4 पार्ट पे डिवाइड किया था। वो पहला पार्ट था, क्या था, when one person signifies his willingness to do or not to do, abstain from doing anything with a view to obtain assent of that other person। तो ये सिंपल है। आप आपके एग्जाम्पल में ये जो मैंने एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख सकते हो। आप आपके बुक में ये डेफिनेशन देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा ये डेफिनेशन। और एग्जाम्पल जो है वह आप आपके हिसाब से बदल सकते हो। मैंने जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर दूध का शॉप है तो मैं ऐसे ही जैसा आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि मैं आज मेरे 10 रुपए का डिस्काउंट है दूध पे, 1 लीटर समझो 60 रुपए का पर लीटर है मिल्क, तो मैं आपको आज सिर्फ 50 रुपए लीटर दूध सेल कर रहा हूं। तो यह हो गया मेरा, मैं जो भी कस्टमर्स हो उनको बोल रहा हूं, तो ये मेरा प्रपोजल हुआ कस्टमर्स को। या फिर देखिए एडवर्टाइजिंग एक प्रकार का प्रपोजल ही रहता है। आप अगर आपके शहर में, आपके गांव में एक किसी भी कंपनी के बैनर्स देखते होंगे, तो वो बैनर पे उस प्रोडक्ट के बारे में बताया रहता है। तो या फिर इनविटेशन कार्ड आता है कि आपके यहाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में अगर कोई पैम्पलेट आ गया कि एडवोकेट अनिकेत मौर्य है, उन्होंने क्लास शुरू की है, उस क्लास का डिस्काउंट है 50% फीस में, या फिर 30% 20% डिस्काउंट है। तो यह क्या हो गया, प्रपोजल हुआ कि स्टूडेंट आप ज्वाइन कीजिए मेरा क्लास। तो वह एक प्रकार का इनविटेशन है, वह प्रपोजल है। तो मैं आशा करता हूं प्रपोजल के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट हम